गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 के इंग्लिश का बिहाइव से चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द लिटिल गर्ल, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इस बच्चे में स्पेशली एक लड़की होती है जिसका नाम होता है केजिया। वो छोटी लड़की होती है और उसके घर में एक दादी होती है और केजिया के पिताजी होते हैं और उसकी माता होती है। और जिस प्रकार एक छोटी सी बच्ची होती है, छोटे से बच्चे जो होते हैं वो अपने पिता से कुछ टाइम के लिए डरते हैं, उस डर के बारे में इसमें बताया गया है। बेसिकली बच्चों, पढ़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अपने अपने सामने अपने अपनी किताब के साथ बैठेंगे और किताब के साथ बैठने के साथ साथ पेंसिल लेके भी बैठेंगे, ताकि टेक्स्ट में जितने भी आप लोगों को ये सारी चीजें जो हार्ड मीनिंग है या और भी कुछ चीजें हैं वो मिल रही है सामने, तो उसको आसानी से नोट करते चलें ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो बिना समय गंवाए बच्चों इसको शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ से लिखा है, देखिए। टू द लिटिल गर्ल शी वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। टू द लिटिल गर्ल, छोटी बच्चे के लिए, ही वॉज ए फिगर, वह एक आकृति था, टू बी फियर्ड, भय का। छोटे बच्चे के लिए उसका पिता एक, यानी उसके पिता के बारे में बात करिए। छोटे बच्चे के लिए उसका पिता एक डर का एक शरीर था, एक आकृति था, एंड अवॉइडेड, और अवॉइड करने का, उसको नजरअंदाज करने का भी। छोटे बच्चे के लिए उसका पिता एक नजरअंदाज करने के लिए एक आकृति था, डर का आकृति। आगे, एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, प्रत्येक सुबह काम पर जाने से पहले, बिफोर माने पहले, काम पर जाने से पहले, ही केम इन टू हर रूम, वह छोटी बच्ची के रूम में आता था, एंड गेव हर, और उसे देता था, ए कैजुअल किस, एक साधारण से किस को, उसके गाल पर एक साधारण सा किस करता था, उसके बाद चला जाता था। आगे लिखा है, टू विच सी रिस्पोंडेड विथ गुड बाय, और उसके बाद टू विच, जिसका सी रिस्पोंडेड बाय, जवाब देती थी, विथ गुड बाय मीन्स गुड बाय के साथ, अलविदा के साथ। और किसका जवाब देती थी केजिया गुड बाय के साथ, फादर, गुड बाय पापा, ऐसे करके। एंड ओह देयर वॉज ए ग्लैड सेंस, और तब ऐसे करके ना, उफ, बहुत अच्छा हुआ चला गया। तो केजिया के लिए बच्चों बेसिकली एक ऐसे ही सेंस था। तो जब उसके पिताजी उसको छोड़ के वहां से चले जाते थे, लिखा है, देयर वॉज ए ग्रेट सेंस, बहुत शांति महसूस होती थी, एक शानदार भावना महसूस होती थी, ऑफ रिलीफ, आराम का, वेन सी हियर, जब वह सुनती थी, द नॉइज माने ध्वनि, ऑफ कैरेज, उस गाड़ी का जिस गाड़ी से वो आते जाते थे, ग्रोविंग फेंटर एंड फेंटर, उसकी आवाज धीरे धीरे स्लो होती चली जाती थी। कहने का मतलब यह है कि जब वो सुनती थी, उस गाड़ी की आवाज सुनती थी, जिस गाड़ी से उसके पिता आते जाते थे, तो उसका आवाज जब धीमा होता था उसके लिए एक बहुत बड़ी शांति महसूस होती थी उसको। डाउन द लॉन्ग रोड, उस रोड पर जब उस गाड़ी की चलने की आवाज जब उसको जैसे कहते हैं ना, जब दूर जाते हैं एक दूसरे से तो एक आवाज आती है, आवाज जो है वो स्लो होती है, धीरे 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 चली जाती है, ऐसे करके ग्रेजुअल होती है वो, डाउन ग्रेजुअल होती है। तो वही सारी चीजें इसमें लिखी हुई। आगे चलते हैं। इन द इवनिंग, शाम के टाइम, व्हेन ही केम होम, जब वह घर आते थे उसके पिताजी, शी स्टूड नियर, तब वह, जो केजिया थी, जो लड़की थी जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, वो स्टेयर के, सीढ़ी के किनारे खड़ी, सीढ़ी के नजदीक खड़ी हो जाती थी, एंड हियर, और सुनती थी, हिज लाउड वॉइस, उसके तेज आवाज को, इन द हॉल में, हॉल में। जब वह शाम को घर वापस आते थे तब केजिया सीढ़ी के किनारे खड़ी हो, नजदीक खड़ी हो जाती थी और उनके तेज आवाज को हाल में सुनती थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, वो आवाज कैसी हुआ करती थी कि ब्रिंग माई टी, मेरे चाय को ले आओ, इन टू द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में मेरे चाय को ले आओ। हैजंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक अखबार या न्यूज पेपर नहीं आया। मदर, गो एंड सी, माँ जाओ और देखो, इफ माई पेपर्स, की क्या मेरे पेपर्स, आउट देयर, बाहर आ चुके हैं, यानी न्यूज पेपर्स बाहर आ चुके हैं। आगे आगे लिखा है, एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर, मेरे चप्पल लाके मुझे दो। पैसेज नंबर 1 है ऑलरेडी बीन डन, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द पैसेज नंबर 2। लिखा है, केजिया मदर वुड कॉल टू हर, if you are a good girl you can come down and take off father's
बूट्स लिखा हुआ है। उसके पिता जब आते हैं बाहर से तो एक इस विशेष प्रकार का बूट पहन कर आते हैं। तो इसमें उनकी माँ क्या कह रही है, केजिया मदर वुड कॉल टू हर, माँ उनको बुलाई और कही, केजिया इफ यू आर गुड गर्ल, यदि तुम अच्छी लड़की हो तो यू कम डाउन, तो तुम नीचे जाओगी, एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, तो अपने पिता के बूट को निकालोगी। केजिया यदि तुम अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे जाओगी और तुम अपने पिता के बूट को निकालोगी। आगे चलते हैं। आगे लिखा है स्लोली द गर्ल, धीरे धीरे वह लड़की थी, वुड स्लिप डाउन, वह धीरे कहने का स्लिप डाउन मीन्स वो आना नहीं चाहती है, वो मतलब बिना इच्छा के आ रही हो, धीरे 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 वह लड़की नीचे आती है द स्टेयर, सीढ़ियों से धीरे धीरे वह लड़की नीचे आती है। मोर स्लोली, और अत्यधिक धीरे धीरे आती है, स्टिल अक्रॉस द हॉल, और हॉल के दौरान, जब हॉल पर यानी जो हॉल का रूम है वहां पर जब वो पहुंचती है तो वो और ज्यादा धीरे धीरे चलती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, डोर मीन्स दरवाजा, ड्राइंग रूम, और तब कुछ माना ढकेलती है और खोलती है, और वह तब ड्राइंग रूम के दरवाजे को धीरे से ढकेल कर खोलती है, आगे धक्का देकर खोलती है। आगे लिखा है बाई दैट टाइम, उसी समय ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स, उसके पिताजी स्पेक्टिकल्स अपने चश्मे को लगा लेते हैं, ऑन एंड लुक्ड, और अपने चश्मे के माध्यम से वो देखते हैं एट हर, उस पर, ओवर देम इन ए वे दैट वाज टेरिफाइंग, और इस प्रकार रास्ते से मतलब इस प्रकार से देखते हैं, इस तरह से देखते हैं, दैट वाज टेरिफाइंग, जो बहुत डराने वाला होता है, द लिटिल गर्ल, छोटे से बच्चे के लिए। और जैसे वो ड्राइंग रूम में पहुंचती है उसके पिताजी इसमें चश्मा लगा लेते हैं और चश्मे में उसको एक डरा देने वाले निगाह से उसको, केजिया को, छोटी किसी बच्ची को देखते हैं। आगे आगे लिखा वेल केजिया, खैर केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, उसके वजह से कह रहे हैं खैर कोई बात नहीं, केजिया हरी अप, आओ, एंड पुल अप, और निकालो, खींचो, दीज बूट्स, इन बूट्स को, एंड टेक देम आउटसाइड, और इन्हें बाहर ले जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, अब उसके पिताजी से पूछ रहे हैं केजिया से, क्या तुम आज अच्छी लड़की बनकर रही, कहीं कोई शरारत तो नहीं की। आगे चलते हैं। आई डोंट नो फादर, हकलाते हुए छोटी सी बच्ची प्यारी सी जब अगर बोले तो कितनी अच्छी लगती है, ये आप लोग बहुत बखूबी समझ पा रहे होंगे, आपके आसपास पड़ोस में जरूर छोटे बच्चे ऐसे मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। हकलाते हुए क्या बोली, आई डोंट नो फादर, पिताजी मैं नहीं जानती। आगे यू डोंट नो, अगर तुम नहीं जानती, इफ यू सटर लाइक दैट, और तुम, सटर मीन्स तुतलाना, यदि तुम तुतलाती हो या इस तरीके से तुम हकलाकर बोलती हो, लाइक दैट, इस तरीके से, मदर विल हैव टू टेक यू, तो माँ तुम्हें ले जाएगी, टू द डॉक्टर मीन्स डॉक्टर के पास, यदि तुम इस प्रकार हकलाकर बोलोगी तो माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। पैसेज नंबर 2 खत्म हुआ, पैसेज नंबर 3 पर आते हैं। लिखा है सी नेवर सटर्ड विथ अदर पीपल, सी नेवर सटर्ड, वह कभी हकलाती नहीं थी विथ अदर पीपल, दूसरे लोगों से, सिर्फ वो अपने पिता से हकलाती थी, और जो पिता से डरती थी, रीजन यही है कि वो हकलाती थी। आगे हैड क्वाइट गिवन इट अप, गिवन इट अप छोड़ देना या त्याग देना, लगभग वो त्याग चुकी थी, हकलाना लगभग वो त्याग चुकी थी डर के मारे, बट ओनली विथ फादर, केवल, परंतु केवल पिताजी ये कहते थे, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, केवल पिताजी ऐसे व्यक्ति थे जिनके सामने शी वॉज ट्राइंग, वह प्रयास करती थी, सो हार्ड, बड़े मुश्किल से प्रयास करती थी, टू से यह कहना, द वर्ड्स प्रॉपरली, किसी भी शब्द को सटीक तरीके से, केवल पिताजी ऐसे व्यक्ति थे जिनके समक्ष वो किसी भी शब्द को सटीक तरीके से बोलने में बहुत कठिन प्रयास करती थी। आगे व्हाट्स द मैटर, बात क्या है, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, बात क्या है, व्हाट आर यू लुकिंग, तुम इस तरह से क्यों देख रही हो, रेस्ट, घबराई, परेशान हुई, अबाउट, तुम इस तरीके से घबराए या परेशान क्यों दिख रही हो। आगे लिखा हुआ मदर, माँ, आई विश टू टच दिस चाइल्ड, मैं इच्छा करता था कि काश आप टाट सिखाई होती दिस चाइल्ड, इस बच्चे को प्यार करना सिखाई होती या खुश रहना सिखाई होती, तो नॉट टू अपेयर, तो यह ऐसे नहीं प्रतीत होती, ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, की है आत्महत्या के कगार पर खड़ी है। माँ, काश अगर आप इसे खुश रहना सिखाई होती तो ये आत्महत्या के कगार पर खड़ी हुई प्रतीत नहीं होती, दिखाई नहीं देती, एकदम मनहूस टाइप की रहती है। आगे
हियर केजिया कैरी माई टी कप, केजिया मेरे चाय के कप को बैक टू द टेबल केयरफुल्ली, टेबल पर वापस बहुत ध्यान से सावधानी पूर्वक रख दो। आगे ही वॉज सो बिग, लिखा हुआ है केजिया के पिताजी के बारे में, वह बहुत बड़े थे। हिज हैंड एंड हिज नेक, उनके हाथ और उनका गर्दन भी बहुत बड़ा बड़ा था। स्पेशली हिज माउथ, और विशेष रूप से उनका मुंह बहुत बड़ा था। व्हेन ही यॉन, जब वह जम्हाई लेते थे मुंह बाकर। आगे थिंकिंग अबाउट हिम, उनके बारे में सोचना, एलोन अकेले, अकेले उनके बारे में सोचना। वाज लाइक थिंकिंग, वो इस प्रकार सोचने के बराबर है अबाउट जेड, दानव के, अकेले में उनके बारे में सोचना एक दानव के सोचने के बराबर है, के जैसे है। चौथा लिखा है ऑन संडे आफ्टरनून, शनिवार के दोपहर में। ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन, दादी माँ उन्हें भेजती थी नीचे। टू द ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम में। टू हैव ए नाइस, ताकि वो अच्छे से बात कर सके विथ फादर एंड मदर, अपने माता और पिता से। संडे के दिन दोपहर में उनकी दादी माँ उन्हें ड्राइंग रूम में नीचे भेजती थी ताकि वो अपने माता पिता के साथ अच्छे से बात कर सके, अच्छी अच्छी बातें कर सके, एज जैसे अन्य बच्चे किया करते हैं। आखिर बट द लिटिल गर्ल, लेकिन छोटी बच्ची ऑलवेज फाउंड मदर, वह हमेशा अपने माँ को पाती थी संडे के दिन रीडिंग, किताबें पढ़ते हुए। एंड फादर स्ट्रेच, और पिता को पाती थी फैलाकर, स्ट्रेच फैलाकर, आउट ऑफ द सोफा, हाथ पैर को शरीर को फैलाकर सोफे पर सोते हुए पाती थी। आगे चलते हैं। हिज हैंडरचीफ, और उनके पिता हैंडरचीफ में दस्ती होता है या रुमाल, और उनका रुमाल जो होता था ऑन हिज फेस, उनके चेहरे पर रखा हुआ होता था। हिज फीट, उनके जो पैर हैं, वन एक, ऑन वन, उनके एक पैर जो है ऑफ द बेस्ट कुशन, एक बहुत अच्छे तकिए के ऊपर रखी हुई होती थी। स्लीपिंग साउंडली, वह ध्वनि करते हुए, आवाज करते हुए सोते थे। एंड स्नोरिंग, और वह खर्राटे भी लेते थे। आगे चलते हैं। पैसेज नंबर 4 कम्प्लीटली डन हुआ। पैसेज नंबर 4 में भी है। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप लोग फिगर में बच्चे बहुत आसान से देख सकते हैं कि ये केजिया है जो सीढ़ियों से नीचे उतरी हुई है, और इनकी माँ जो हमेशा किताबें पढ़ती रहती है संडे के दिन में, और उनके पिता जो यहाँ पे पैर पे आप देख सकते हैं जो एक शानदार तरह के तकिए के ऊपर अपने पैर को रखकर, अपने चेहरे के ऊपर अपने रुमाल को ढककर सो रहे हैं। आगे चल रहे हैं। आगे लिखा है सी सेट ऑन ए स्टूल, वह एक स्टूल पर बैठ गई। ग्रेवली रेस्ट, और ध्यान से वास्ट, और बहुत ध्यान से देखने लगी। हिम अंटिल वोक एंड स्ट्रेच, तब तक देखने लगी जब तक उसके पिता वोक एंड स्ट्रेच, खड़े होकर, मतलब खड़े नहीं, जाग ना गए। आगे एंड आफ्टर द टाइम, देन लुक्ड एट हर, एंड आफ्टर द टाइम, और समय के साथ, देन लुक्ड एट हर, वह उनको क्या करती थी, एंड आफ्टर द टाइम, और काफी समय से, देन माने तब, लुक्ड वह देखती थी, एट हर उनको, और काफी लंबे समय से वह अपने पिता को देखती रहती थी, घूरती रहती थी। अब उसके पिताजी जब उठ जाते हैं सोकर, तो वो क्या बोलते हैं, डोंट स्टेयर सो केजिया, स्टेयर मीन्स घूरना, इस तरीके से मत घूरो केजिया। यू लुक लाइक, तुम इस तरह से दिख रही हो जैसे एक लिटिल ब्राउन ऑल, एक छोटा भूरा उल्लू, तुम एक छोटे भूरे उल्लू की जैसे दिख रही हो। आगे वन डे, एक दिन, व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विथ ए कोल्ड, लिखा हुआ है एक दिन जब वह यानी केजिया वाज केप्ट इंडोर्स, घर के अंदर थी, विथ ए कोल्ड में ठंड में, ठंड के मौसम में, या उसको ठंड लग गई थी, तब जब वो घर के अंदर थी। हर ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ, टोल्ड हर, उन्हें बताई कि फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, उनके पिताजी के का जन्मदिन अगले सप्ताह है, उनकी दादी माँ बताई। आगे एंड सजेस्टेड, और सुझाव दी, शी शुड मेक हिम, उसे बनाना चाहिए, एक पिन कुशन बनाना चाहिए, फॉर ए गिफ्ट, गिफ्ट देने के रूप में। और दादी माँ उसे सुझाव दी कि उसे पिन कुशन बनाना चाहिए गिफ्ट के रूप में। आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, पीले रंग के सिल्क के सुंदर कपड़े में उसे पिन कुशन बनाकर अपने पिता को गिफ्ट के रूप में देना चाहिए, क्योंकि उनका जन्मदिन अगले सप्ताह है। ये दादी माँ बताती हैं जब केजिया वहां पर ठंड के समय में घर पे रुक जाती है। आगे चलते हैं, ठंडी की वजह से। पांचवा देखते हैं बच्चों ध्यान से। आप सभी लोग एक बार फिर से मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और सभी बच्चों में इसको शेयर कर दें ताकि अन्य बच्चे भी इसको देख के आसानी से पढ़ और सीख सकें। आगे चलते हैं बच्चों, 5वें पे लिखा है
लेबोरियसली, बड़े मेहनत से, विथ डबल कॉटन, दोहरे काटन से उसने बनाया, वो कुशन बनाया, पिन कुशन। देन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड थ्री साइड, और छोटी बच्ची सिल दी थ्री साइड, तीन कोने से या तीनों तरफ से उसको सिल दी, चौथा कोना बाकी था। बट व्हाट टू फिल इट विथ, लेकिन उसमें क्या भरती, उस कपड़े में, उस कुशन में, उस तकिए में वो क्या भरती। आगे चलते हैं। दैट वॉज द क्वेश्चन, यही तो प्रश्न था कि वह उस कपड़े में क्या भरती। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, उस टाइम जो दादी माँ थी वो बागीचे में बाहर थी। एंड सी वॉन्डर्ड इनटू मदर्स रूम, और वह भटकते भटकते माँ के रूम में गई। कौन? केजिया। केजिया भटकते भटकते माँ के रूम में गई, उस टाइम पे दादी माँ गार्डन में थी। टू लुक, और खोजने लगी, फॉर स्क्रेप्स, उसमें भरने वाले चीज को। आगे, ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड, और बेड के टेबल के बगल में जो होता है टेबल, उसके उस पर उसने क्या डिस्कवर्ड, खोज किया। एक ग्रेट मेनी सीड्स, बहुत ज्यादा अत्यधिक, सीड्स ऑफ फाइन पेपर, अच्छे अच्छे कागज के पेपर्स के सीट को उसने खोज लिया। कहाँ पर? बेड के रूम के बगल में, सॉरी बेड के बगल में जो टेबल होता है उस पर। आगे चलते हैं। गेदर्ड देम अप, वह उन्हें इकट्ठा की, गैदर मीन्स इकट्ठा करना। तोड़ दे, वह उन्हें फाड़ी, इनटू टीनी पीस, छोटे छोटे टुकड़ों में। वह उन्हें इकट्ठा की, छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ी। एंड स्टफ्ड, और ठूस कर भर दी। हर केस देन सीव्ड, और तब जाके उसको भरने के बाद सीव्ड, सील दी। अब द फोर्थ साइड में, चौथे किनारे को, और तब जाकर वह उस कागज को छोटे छोटे टुकड़े में जो वो काट दी थी या फाड़ दी थी, उसको उस तकिए में भरकर चौथे किनारे को भी सिल दी। आगे चलते हैं। लिखा है दैट नाइट, उसी रात, देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई, उसी रात वहाँ जो ड्राइंग रूम था, ड्राइंग रूम में ह्यू एंड क्राई, बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ली, यानी बहुत ज्यादा शोर हुआ इन द हाउस, घर में। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, पोर्ट अथॉरिटी का जो एक स्पीच यानी भाषण था पिताजी का, हैड बीन लॉस्ट, वह खो चुका है। आगे चलते हैं, होता क्या है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, मजा आ रहा है इसमें। बच्चों आप लोग, फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, और अपने साथ पेंसिल पेन लेकर ही बैठिए, और पेंसिल पेन और अपना बुक, ताकि सारे मैन्यूज को जो आप लोग कठिन लग रहे हैं उसको आप आसानी से लिख पाए। आगे चलते हैं, नोट कर सके अपने नोटबुक में। कहाँ तक हुआ था? रूम से बेअसज्ड, पूरे कमरे को खोज लिया गया। सर्वेंट क्वेश्चन, और नौकरों से प्रश्न भी पूछ लिया गया। फाइनली, अंततः मदर केम इनटू केजियास रूम, अंततः माता जो है वो केजिया के रूम में आई। केजिया, आई सपोज, मुझे लगता है कि यू डिड नॉट सी सम पेपर, कि तुम किसी पेपर्स को नहीं जानती हो, ऑन ए टेबल इन आवर रूम, हमारे रूम के टेबल पर। केजिया, मुझे लगता है कि तुम हमारे रूम के टेबल पर किसी ऐसे कागज को नहीं जानती होगी, मतलब आगे एडवांस करके बोली वो। आगे चलते हैं, लिखा है ओ यस, अरे हाँ, सी सेड, केजिया बोली, अरे हाँ, आई टोल्ड देम, मैंने तो उन्हें फाड़ दिया। टोल्ड देम अप, मैंने तो उन्हें फाड़ दिया। फॉर माई सरप्राइज, अपने सरप्राइज यानी पिताजी को सरप्राइज देने के लिए मैंने तो उन्हें फाड़ दिया। आगे, व्हाट स्क्रीम्ड मदर, माँ स्क्रीम, चिल्लाई। कम स्ट्रेट डाउन, सीधे नीचे आओ। टू द डाइनिंग रूम दिस स्टैंड, इसी समय सीधे डाइनिंग रूम में सीधे नीचे आओ। पैसे नंबर 5 खत्म हुआ, छठवां। लिखा है एंड सी वाज ड्रैग्ड, और खींच कर ले जाई गई, डाउन, नीचे, टू वेयर फादर वाज पेसिंग, जहां पर उसके पिता आगे और पीछे चल रहे थे। टू एंड फ्रो, आगे और पीछे, वही वह खींच कर नीचे ले गई जहां पर उसके पिता आगे और पीछे चल रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और वह अपने हाथों को पीछे किए हुए थे। वेल, खैर, ही सेड शार्पली, वह तेजी से बोले। मदर एक्सप्लेन, तभी उनकी माँ बोल पड़ी। क्या बोली? सी स्टॉप्ड, सॉरी ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। ही स्टॉप्ड, वह रुक गए, एंड स्टेयर्ड, और घूरने लगे, एट द चाइल्ड, बच्चे को। डिड यू डू दैट, क्या तुमने यह किया है? केजिया, क्या तुमने कागज को फाड़ा है? अब केजिया क्या जवाब देती है? आगे पढ़ते हैं, लिखा है नो नो नो, सी विस्पर्ड, वह यानी धीमी आवाज में हकलाते हुए बोली नो। नो नो मतलब नो, ऐसे कर करके। आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। आगे चलते हैं बच्चों, लिखा है मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन, मादा जो है उनके रूम में गई और एंड फेच डाउन, और नीचे ले आई द डैमेज थिंग, उस
खराब हो चुके पेपर्स को, जिस पेपर्स को फाड़ कर ये तकिए में भर दी थी। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड इंस्टेंट। सी दैट, इसके ध्यान से देखो, द चाइल्ड बच्चे के, पुट टू बी बेड इंस्टेंट। बच्चों यहाँ पे हमारा वीडियो बड़ा हो जा रहा है, इसलिए इसको यहीं पर स्किप करते हैं। ये आपके क्लास 9 के इंग्लिश का बिहाइव का चैप्टर नंबर 3 के यानी द लिटिल गर्ल का ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 का वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द प्रोवाइड हो जाएगा। बच्चों लाइन बाय लाइन इसको बहुत केयरफुली आप लोग ध्यान से पढ़ा कीजिए। बुक के साथ में हम लोग पेंसिल के साथ में बैठिए, ताकि बुक के सभी कठिन मीनिंग को आप लोग लिख सकें और बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी बच्चों एक बार फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, पढ़ाई आप लोग की कैसी चल रही है। बाकी बच्चों मिलते हैं कल इसी उम्मीद के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।